अच्छा, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सर्विंग वन लैब। ठीक है, इसका कोड क्या है? CE101। तो जो सर्विंग लैब है इसके 100 मार्क्स होते हैं। ठीक है, इसमें इसके मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताता हूँ। 100 मार्क्स होते हैं। इसमें जो 60 मार्क्स होते हैं वो उसमें आपके जो लैब वर्क आप करेंगे फिज़िकली, उसमें आपकी अटेंडेंस होती है, आपका ग्रुप के साथ जो काम करना होता है, ग्रुप आपके बन जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपने वो लैबिंग की होंगी, तो जो ग्रुप वाइज लड़के होते हैं उस तरह नंबर लगते हैं। अटेंडेंस के ना उसमें जो आपने प्रैक्टिकल कंडक्ट किया उसके नंबर होते हैं। उसके अलावा मैनुअल आपको मिल जाता है, उसके ऊपर आपने जो भी प्रैक्टिकल के ज़रिए डाटा कलेक्ट किया होता है उसको फिल करते हैं। तो मैनुअल की सूरत में जो डाटा आपका मार्क्स मिलते हैं वो क्या होते हैं? 60 मार्क्स होते हैं। बाकी जो 40 मार्क्स हैं वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? उसमें 24 मार्क्स का क्या होता है? आपका वाइवा होता है, यानी कि 12 नंबर का आपका मिड का वाइवा और 12 नंबर का आपका फाइनल का वाइवा। और उसके बाद 16 नंबर बाकी रह गए हैं, तो वो ऐड हो जाते हैं ओपन एंड लैब में। फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपने कोई ओपन एंड लैब की हुई हो, अगर नहीं की हुई होगी तो इस सेमेस्टर में हम क्या करेंगे? ओपन एंड लैब करेंगे, तो उसके 16 मार्क्स होंगे। तो 100 मार्क्स किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुए? 60 मार्क्स मैनुअल के हैं और 24 मार्क्स आपके वाइवा के होंगे, और बाकी जो 60 मार्क्स हैं वो किस चीज़ के हैं? ओपन एंड लैब, और प्लस क्विज़ भी हो सकता है उसके साथ। तो ये इसकी क्या थी? मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन थी। तो आज हमने सर्विंग लैब के बारे में जो पढ़ना है उसमें हमने क्या पढ़ना है कि जो आपकी लैब में इक्विपमेंट मौजूद हैं उनके बारे में आपने जानना है कि कौन कौन से सर्वे के अंदर इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, उनका क्या नाम है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है? सर्विंग वन लैब, इसका कोड है CE101। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सर्वे क्या होता है। व्हाट इज सर्वे? सर्वे क्या चीज़ है? कलेक्शन द डाटा फ्रॉम ए साइट एंड मेकिंग ए ड्राइंग रिप्रेजेंट टू सर्वे। इसका मतलब ये है कि साइट यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट होता है जहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन करनी होती है, वहाँ से हमने क्या करना होता है? डाटा को कलेक्ट करना होता है। ठीक है, साइट उस जगह को कहते हैं जिस जगह पे हमने कंस्ट्रक्शन करनी हो, यानी कि बिल्डिंग बनानी हो, रोड बनाना हो, ब्रिज बनाना हो, एटसेट्रा। जो भी कंस्ट्रक्शन का काम होगा वो कौन सी जगह कहलाएगी? साइट कहलाएगी। तो साइट के ऊपर से हमने क्या करना होता है? डाटा कलेक्ट करना होता है। डाटा कलेक्ट करने के बाद हमने क्या करनी होती है? ड्राइंग ड्राइंग बनानी होती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सर्वे कहते हैं। ठीक है, डाटा में क्या क्या चीज़ आ सकती है सर्वे में? नंबर 1 पे आ सकता है लेंथ। लेंथ होती है लंबाई, विड्थ चौड़ाई को बोलते हैं, हाइट ऊंचाई को बोलते हैं, लेवल। लेवल क्या होता है? लेवल होता है कि दो पॉइंटों के दरमियान हाइट में फ़र्क। ठीक है, लेवल क्या होता है? दो पॉइंटों के दरमियान हाइट में फ़र्क को क्या कहते हैं? लेवल कहते हैं। लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं कि अगर एक आदमी की हाइट 5 फुट है, दूसरे की 6 फुट है, तो ये जो 5 और 6 के दरमियान जो हाइट में फ़र्क है, इस फ़र्क को क्या कहेंगे? लेवल कहेंगे। तो दो आदमियों की हमने एग्जांपल ली, एक की हाइट 5 फुट है, दूसरे की कितनी है? 6 फुट है। तो इन दोनों की हाइट में कितने का फ़र्क है? 1 फीट का है। तो ये जो फ़र्क आया है इसको क्या बोलते हैं? लेवल बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा एंगल्स होते कलेक्ट करने होते हैं, कोऑर्डिनेट कलेक्ट करने होते हैं, हाइट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट की हाइट मालूम करनी होती है। जेट में क्या क्या आ सकता है? बिल्डिंग आ सकती है, ट्री आ सकता है, टावर आ सकता है। ठीक है, तो सर्वे के अंदर किस किस डाटा को हमने कलेक्ट करना होता है? नंबर 1 पे मैं रिपीट कर रहा हूँ, लंबाई को। नंबर 2 पे चौड़ाई। नंबर 3 हाइट। नंबर 4 लेवल, एंगल्स, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? किसी भी जगह की लोकेशन फाइंड आउट करना, कि ज़मीन के ऊपर कोई जो भी ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम बाय प्रैक्टिकल सीखेंगे। ठीक है, आज जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या क्या चीज़ होता है। कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट एक्चुअली क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन फाइंड आउट करना, कि कौन सी चीज़ ज़मीन के ऊपर कहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, इस प्रोसेस को कोऑर्डिनेट करते हैं। ये कैसे निकालते हैं ये हम थ्रू प्रैक्टिकल सीखेंगे आगे इंशाल्लाह। हाइट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट की हाइट हमने मालूम करनी होती है, जिसमें बिल्डिंग आ सकती है, ट्री आ सकती है और
टावर वगैरह हो सकता है। तो सर्वे का पता चल गया, सर्वे क्या होता है जी स्टूडेंट? यस सर। आपने ना साथ साथ चलते जाना, जब मैं पूछूंगा आपने साथ साथ चलना है, ठीक है? यहाँ से आपको यस सर। यहाँ से आपको समझ ना आए आपने उस बार मुझसे पूछ भी लेना है, ठीक है? तो इजी हो गया, हर पॉइंट को आपने क्लियर करना है। तो सर्वे का पता चल गया। सर्वे में क्या होता है, हमने डाटा को कलेक्ट करना होता है और फिर इसकी क्या करनी होती है, ड्राइंग बनानी होती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सर्वे कहते हैं। तो डाटा मैंने आपको बता दिया कि डाटा क्या क्या सर्वे में आ सकता है, लंबाई, चौड़ाई, हाइट, लेवल, एंगल्स, कोऑर्डिनेट और डिफरेंट जेट की हाइट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है उसकी तरफ हम जा रहे हैं कि लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट प्रेजेंट लैब, के आपके जो सर्वे लैब है उसके अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट पड़े हुए हैं, ठीक है? तो फर्स्ट डे जब अगर आप फिजिकल होते तो आपने इधर आके विज़िट भी करना था, तो आज प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे जब फिजिकल भी आएंगे तो आप लैब का विज़िट भी करेंगे, ठीक है? तो हम पढ़ते हैं इक्विपमेंट कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे है मेजरिंग टेप, ठीक है? मेजरिंग टेप किस पर्पज़ के लिए होती है, इससे हम पैमाइशें लेते हैं। फाइबर मेजरिंग टेप जो हमारे पास है वो 30 मीटर की है। एक होती है स्टील टेप 30 मीटर की, और एक स्टील टेप होती है 5 मीटर की, ठीक है? ये अभी हम इसके नाम पढ़ लें, आगे इनको बाय फिगर में आपको दिखाऊंगा कि कौन सा इक्विपमेंट कैसा है, ठीक है? तो ये क्या है, फाइबर मेजरिंग टेप है 30 मीटर, जिसको हम आम जुबान में क्या बोलते हैं, फीता बोलते हैं, जो मिस्त्रियों के पास भी होता है। स्टील टेप, स्टील की जो टेप बनी होती है वो 30 मीटर की होती है। एक छोटी टेप होती है 5 मीटर की, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंची टेप बोलते हैं, ठीक है? अगर इसको आप बाय फिजिकल देखना चाहें तो ये मेजरिंग टेप ये है। ये जो अभी हमने पढ़ा है फाइबर मेजरिंग टेप इस तरह की होती है। इसकी लेंथ कितनी है, 30 मीटर। तो अगर आपने 30 मीटर का फासला मैच करनी है तो फाइबर मेजरिंग टेप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा स्टील टेप होती है 30 मीटर की, ये स्टील की बनी हुई होती है, ठीक है? और उसके अलावा स्टील टेप 5 मीटर की, जिसको हम इंची टेप बोलते हैं, तो ये इस तरह की होती है। तो क्लियर हो गया टेप किस तरह की होती हैं, बाय फिगर हमने उसको देख लिया। तो अगला जो इक्विपमेंट है उसकी तरफ चलते हैं। तो टेप का पर्पज़ क्या होता है, आपने इससे छोटी छोटी मैशें मेजर करनी होती हैं, ठीक है? ऑफसेट लेने होते हैं, तो मैच करने के लिए आप मेजर टेप का यूज़ करते हैं। तो नंबर 2 पे जो इक्विपमेंट है वो है चेन्स। चेन्स क्या होती हैं, ये आजकल तो फील्ड में यूज़ नहीं हो रही, लेकिन इनके बारे में इंट्रोडक्शन आपको होना चाहिए। पहले ज़माने में ये चेन यूज़ होती थी। तो चेन्स किस तरह की होती हैं, तो ये है नंबर 1 पे इंजीनियर चेन, नंबर 2 पे गंटर चेन, नंबर 3 पे मैट्रिक चेन, नंबर 4 पे क्या है, रेवेन्यू चेन, ठीक है? तो इनको हम प्रॉपर डिटेल पढ़ेंगे जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो आज जस्ट आपने इक्विपमेंट देखना है, उसका नाम, इक्विपमेंट को फिजिकल देखना है, और फिजिकली तो आप उसको देखेंगे, बाय फिगर अभी आप देखेंगे, और उसका नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो चेन किस तरह की होती हैं, 4 तरह की होती हैं, इंजीनियर चेन, कटर चेन, मैट्रिक चेन और वेन्यू चेन। नेक्स्ट इक्विपमेंट क्या है, कंपास सर्वे। कंपास सर्वे में कौन कौन से होते हैं इक्विपमेंट, एक प्रिज्मेटिक कंपास होता है, नंबर 2 पे क्या होता है, सर्वे कंपास होता है, ठीक है? अभी नाम पढ़ लें, आगे हम इनको बाय फिगर देखते हैं। नंबर 4 पे जो इक्विपमेंट है वो कौन सा है, प्लेन टेबल एक्सेसरीज। प्लेन टेबल एक्सेसरी में क्या आता है, प्लेन टेबल बोर्ड, ट्राईपॉड, यू फोर्क, एलिडेट, रफ कंपास, स्प्रेड लेवल। नंबर 5 पे हैमर है, नंबर 6 पे वुडन पैक्स, नंबर 7 पे एरोज, नंबर 8 पे रेंजिंग रॉड्स, नंबर 9 पे ऑटो लेवल, नंबर 10 पे ट्राईपॉड, नंबर 11 पे स्टॉप रॉड, नंबर 12 पे थेडोलाइट, नंबर 13 पे टोटल स्टेशन, नंबर 14 पे रिफ्लेक्टर, प्रिज्म प्लस रॉड, और नंबर 15 पे जीपीएस। दो तरह के होते हैं, सिंगल फ्रीक्वेंसी एंड डुअल फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या है इक्विपमेंट के हमने अभी क्या पढ़े हैं, नाम पढ़े हैं। तो इनको आगे हम बाय फिगर देखते हैं कौन सा इक्विपमेंट कैसा है। तो ये अभी नंबर 1 पे हमने जो पढ़ा था वो मेजरिंग टेप पढ़ा था। तो ये 3 तरह की टेप आपको नज़र आ रही हैं। ये फाइबर मेजरिंग टेप है, इसको फीता भी बोलते हैं, ये स्टील टेप है, और ये क्या है, इंची टेप की भी हम इसको बोलते हैं, 5 मीटर की ये होती है। तो नेक्स्ट जो इक्विपमेंट है वो क्या है, चेन्स हमने पढ़ी हैं। तो ये चेन्स की टाइप्स हैं, जिसमें ये इंजीनियर चेन है। इंजीनियर चेन के अंदर की मैच होती है, इसकी लेंथ होती है 100 फीट, इसके अंदर 100 लिंक्स होते हैं।
और मेट्रिक चेन जो होती है 25 मीटर की होती है, 20 मीटर की होती है, 30 मीटर की होती है। और गंटर चेन ये भी 100 फुट की होती है और इसमें लिंक कितने होते हैं, 66 होते हैं। ठीक है, तो इसको प्रॉपर डिटेल में हम जब इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें हम देखेंगे। तो आज जस्ट आपने इसको फिगर में देखना है, इसका नाम आपको पता होना चाहिए। तो ये कौन सी चीज़ है, इंजीनियर चेन है, ये क्या है, मैट्रिक चेन है, और ये कौन सी चेन है, गंटर चेन है। नेक्स्ट इक्विपमेंट है हमारा प्रिज्मेटिक कंपास। ये प्रिज्मेटिक कंपास है, इस तरह का होता है। इसका पर्पस मकसद वो थ्रू प्रैक्टिकल हम सीखेंगे। ठीक है, जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। ये कौन सा इक्विपमेंट है, ये है सर्वे कंपास। ये इक्विपमेंट है प्रिज्मेटिक कंपास, ये सर्वे कंपास है। और ये प्लेन टेबल बोर्ड है। प्लेन टेबल बोर्ड में क्या क्या चीज़ आता है, प्लेन टेबल बोर्ड, ये जो आपको बोर्ड नज़र आ रहा है, इस तरह का बोर्ड आपने ड्राइंग बनाते हुए भी यूज़ किया होगा। ट्राईपॉड क्या होता है, स्टैंड होता है। ये जो इसके नीचे नज़र आ रहा है आपको, ये वाला पॉइंट, जो जो इसकी लेग्स नज़र आ रही हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्टैंड बोलते हैं, ट्राईपॉड बोलते हैं। U4 क्या होता है, ये जो आपको ये वाला जो नज़र आ रहा है रेड कलर का जेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, U4। एलिडाद क्या होता है, ये एलिडाद है। ट्रफ कंपस, यहाँ पे भी, ये भी आपको ट्रफ कंपस नज़र आ रही है, और ये भी ट्रफ कंपस है। और सिपरर लेवल, ये सिपरर लेवल है। ठीक है, और ये जो U4 के साथ लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, शाकोल बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्लेन टेबल की एसेसरीज थी। जब हम प्लेन टेबल का प्रैक्टिकल करेंगे तो इसके अंदर ये एसेसरीज की यूज़ होंगी। इनका क्या पर्पज़ है वो हम प्रैक्टिकल में पढ़ेंगे। तो आज जस्ट आपने इसको फिज़िकली देखना है, तो लैब में बाय फिगर देखेंगे, और इसका नाम का पता होना चाहिए। ठीक है, प्लेन टेबल बोर्ड कौन सा है, ये वाला। ट्राईपॉड, ये स्टैंड को बोलते हैं। U4 क्या है, ये जो आपको रेड ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, ये U4 का है। उसके बाद है एलिडाद, ये एलिडाद है। ट्रफ कंपस, ये भी ट्रफ कंपस है, और यहाँ पे भी ट्रफ कंपस है। सिपर लेवल, ये सिपर लेवल है। नेक्स्ट जो इक्विपमेंट है वो क्या है, हैमर, जिसको हम आम ज़बान में थोड़ा बोलते हैं। तो उसके बाद जो इक्विपमेंट यूज़ होता है सर्वे में वो क्या है, वुडन पैक्स, ये वुडन पैक्स हैं। नेक्स्ट इक्विपमेंट है एरोज। नेक्स्ट इक्विपमेंट है रेंजिंग रॉड्स। और ये इक्विपमेंट है ऑटो लेवल। ये आपने फिजिकली देखा होगा, रोड के ऊपर जब रोड बन रहे होते हैं तो वहाँ पे ये इक्विपमेंट यूज़ कर रहे होते हैं। तो ऑटो लेवल है। नेक्स्ट, ऑटो लेवल के साथ जो एसेसरी यूज़ होती हैं, ये ट्राईपॉड यूज़ होता है, और ये स्टाफ रॉड इसको बोलते हैं। तो ये दो एसेसरी ऑटो लेवल के साथ यूज़ होती हैं। नेक्स्ट जो इक्विपमेंट है वो है थेडोलाइट। नेक्स्ट इक्विपमेंट है टोटल स्टेशन। और टोटल स्टेशन के साथ क्या का यूज़ होता है एसेसरी के तौर पे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टर, या हम इसको प्रिज्म रॉड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको प्रिज्म बोलते हैं, और नीचे जो इसके नीचे स्टैंड है इसको क्या बोलते हैं, रॉड। ठीक है, इस पूरे ऑब्जेक्ट को हम क्या कह सकते हैं, रिफ्लेक्टर भी बोल सकते हैं। तो ये किसके साथ यूज़ किया जाता है, टोटल स्टेशन पे जब भी हम काम करेंगे तो इसके साथ रिफ्लेक्टर का यूज़ होगा। इसके बाद है जीपीएस, सिंगल फ्रीक्वेंसी जीपीएस और डुअल फ्रीक्वेंसी जीपीएस। जीपीएस दो तरह के होते हैं, सिंगल फ्रीक्वेंसी, ये सिंगल फ्रीक्वेंसी जीपीएस है, ये वाला। और ये जो है डुअल फ्रीक्वेंसी जीपीएस है। यानी कि सिंगल फ्रीक्वेंसी जीपीएस जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें मतलब बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं होती। तो जो डुअल फ्रीक्वेंसी है उसमें ज़्यादा एक्यूरेसी होती है। तो काम दोनों का एक ही होता है। किस पर्पज़ के लिए ये यूज़ होते हैं, वो कोऑर्डिनेट मालूम करने होते हैं। ठीक है, तो ये आज हमने जो पढ़ा है जस्ट इक्विपमेंट के नेम पढ़े हैं, और इक्विपमेंट को देखा है कि कौन सा इक्विपमेंट किस तरह का है। ठीक है, आज का हमारा यही टॉपिक था कि सर्वे के अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, उनके हमें नाम पता होना चाहिए, और वो इक्विपमेंट किस तरह का है शक्ल के लिहाज से।
तो ये आज हमने पढ़ा है। तो बाकी इनका जो प्रॉपर पर्पस है, इनसे हम प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, ये आगे फर्दर हम जब लैब में स्टार्ट करेंगे, और इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन के थ्रू भी हर इक्विपमेंट का जो प्रैक्टिकल होगा वो आपको मैं शेयर करूँगा। ठीक है, इसकी वीडियो भी शेयर की जाएंगी। तो आज जो हमने पढ़ा है इसके बारे में किसी का कोई क्वेश्चन हो? जी स्टूडेंट। सर ये एरोस किस लिए यूज होते हैं? जी क्या चीज़? एरो सर किस लिए यूज होते ये असल में मैं सारी डिटेल इसलिए नहीं बताई क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक था जस्ट इंट्रोडक्शन था, इक्विपमेंट के नेम और उनको देखना। ठीक है, चलो मैं उसका पर्पस वैसे बता देता हूँ, वो आगे प्रैक्टिकल में मैंने इसको डिटेल से बताना था। चलो आज बता देता हूँ। एरोज़ का पर्पज़ यह होता है, क्या होता है कि इससे हमने पॉइंट मार्क करने होते हैं ज़मीन के ऊपर। जो जब आप इंस्ट्रूमेंट से काम कर रहे होते हैं तो स्टेशन की निशानदेही की जाती है, कोई स्टेशन बनाना होता है हमने। ठीक है, तो स्टेशन की निशानदेही के लिए हमने क्या करना होता है, एरोज़ लगाते हैं। ये दो इक्विपमेंट स्टेशन के लिए यूज़ होते हैं, एक एरोज़ और एक वुडन पैक। ठीक है, जब जब ऑटो लेवल या थर्ड लेवल स्टेशन यूज़ करेंगे तो वुडन पैक को स्टेशन के ऊपर मार्क करते हैं। ठीक है, और एरोज़ को भी हम स्टेशन के ऊपर मार्क कर सकते हैं, यानी कि निशानदेही लगाने के लिए, किसी पॉइंट को मार्क करने के लिए हम ये इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हैं? जी सर। असल में आज हमारा टॉपिक था, इनके डिटेल में नहीं जाना था आज, जस्ट हमने इक्विपमेंट को देखना था, उनके नाम का पता होना चाहिए। ठीक है, तो इनका जो बेसिक डिटेल है, इनका जो पर्पज़ है वो नेक्स्ट लेयर्स में हम पढ़ेंगे स्टेप वाइज। क्लियर हो गया? असल में आपके साथ एफएससी के भी स्टूडेंट होंगे ना, तो स्टेप वाइज हम उनको साथ लेके चलेंगे कि कौन सा इक्विपमेंट किस पर्पज़ के लिए है, वो हम हर प्रैक्टिकल में सीखेंगे। आगे इसके प्रैक्टिकल होने ना, हर इक्विपमेंट का एक एक प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो उसमें उनकी पूरी डिटेल होगी कि ये किस पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ करना है। हमारा आज का टॉपिक यही था कि इक्विपमेंट कौन कौन से हैं और उनको आपने देखना है कि वो किस तरह के हैं, उनके नाम और उनको बाय फिगर देखना था। ये हमारा आज का टॉपिक था। ठीक है, यस सर। नेम पता चल यस गए सर। हैं इक्विपमेंट ने। आप ये स्लाइड भी आपको मैं भेज दूंगा, इसको आपने अच्छी तरह देख लेना है। ठीक है, आगे इनका पर्पज़, इनको किस मकसद के यूज़ किया जाता है वो आगे हमने प्रैक्टिकल में सीखना है नेक्स्ट लेवल इंशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रैक्टिकल होगा वो होगा डिस्टेंस मेजरमेंट बाय पेसिंग। ठीक है, पेसिंग का हमने प्रैक्टिकल करना है। जी कोई क्वेश्चन पूछना हो किसी स्टूडेंट ने? नो सर, क्लियर है। चलें ठीक है, फिर ये मैं आपको ना प्रेजेंटेशन सेंड भी कर देता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी ओके मच। सर।